फिल्म अभिनेता सलमान खान ने याकूब मेमन की फांसी की सजा टालने की वकालत की। ट्वीट कर कहा उसे ना मिले उसके भाई टाइगर मेमन की केस की सजा। सलमान खान ने टाइगर मेमन पर ट्वीट में लिखा, उस लोमड़ी को फांसी दो जो फरार हो गया। सलमान ने ट्वीट कर कहा, किधर छिपा है टाइगर? ये कोई टाइगर नहीं है, बिल्ली है और हम एक बिल्ली को नहीं पकड़ सकते। सलमान ने ट्वीट कर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से की अपील, कहा अगर टाइगर आपके मुल्क में है तो बताएं। याकूब मेमन की दया याचिका पर महाराष्ट्र के राज्यपाल आज कर सकते हैं फैसला। फडणवीस सरकार ने कल कहा था याकूब पर नहीं दिखाएं दया। याकूब मेमन के परिवार ने सरकार से लगाई है इंसाफ की गुहार। आज तक से खास बातचीत में पत्नी राहीन ने की माफी की अपील। It's a very humble request कि please commute his death sentence to life. याकूब की पत्नी राहीन ने कहा, मेरे पति ने न्याय व्यवस्था पर भरोसा कर किया था सरेंडर। याकूब की बेटी जुबैदा ने कहा, 21 साल में काफी कुछ बदल गया है। दया याचिका स्वीकार करने की मांग की। I surely want him to come out and for his sentence to commute to life, and he has told. यूपी के हमीरपुर में छेड़खानी से तंग आकर 12वीं क्लास की छात्रा ने खुद को लगाई आग। अस्पताल पहुंचने से पहले हुई मौत। नाराज गांव वालों ने लाश के साथ थाने के बाहर किया उग्र प्रदर्शन। दर्जन भर गाड़ियों में की तोड़फोड़, कुछ गाड़ियां फूंकी। भीड़ ने थाने में घुसने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने चलाई गोली। 22 साल के युवक की मौत, 5 जख्मी। हमीरपुर की डीएम ने दिया मामले की जांच का आदेश, कहा नहीं बख्शे जाएंगे दोषी। लड़की की मौत से हिंसा से इलाके में तनाव। मामले की गंभीरता को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। मेरठ के सिलाव खास से समाजवादी पार्टी विधायक गुलाम मोहम्मद की बेटी से 5 करोड़ दहेज मांगने का आरोप, केस दर्ज। विधायक के आरोपों के मुताबिक ससुराल वालों ने जगुआर कार की भी मांग की। दहेज न मिलने पर बेटी को जहर देने और पिटाई का आरोप। गाजियाबाद के आरजेडी नेता के बेटे से 2014 में हुई थी विधायक गुलाम मोहम्मद की बेटी की शादी। पति समेत 5 लोगों पर एफआईआर। जौनपुर में आईटीआई संस्थान के प्रिंसिपल की तिजोरी से 24 लाख कैश बरामद। छापेमारी में इतनी बड़ी रकम मिलने से हड़कंप। आईटीआई में सुविधा शुल्क के नाम पर प्रैक्टिकल में मनचाहा नंबर दिए जाने की मिली थी शिकायत। बरामद रुपयों की जांच जारी। झांसी में बाइक सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े महिला की चेन छीनी। छीना झपटी में महिला जख्मी, दोनों आरोपी फरार। सीसीटीवी में कैद हुई बेखौफ बदमाशों की करतूत। तस्वीरों के आधार पर जांच में जुटी पुलिस। अलीगढ़ में पति पत्नी का झगड़ा सुलझाने के दौरान बवाल। परिवार परामर्श केंद्र के इंचार्ज ने लड़की वालों की जमकर के पिटाई। लड़का पक्ष जब बात कर रहा था तब लड़की वालों ने जताया था ऐतराज। इसी से नाराज दारोगा ने निकाला गुस्सा। पुलिस ने लड़की वालों पर लगाया बदसलूकी का आरोप। मामले की जांच का दिया आदेश। गुड़गांव के बीजेपी एमएलए उमेश अग्रवाल पर पत्रकारों को धमकी देने का आरोप। एक पत्रकार को चाटा भी मारा। बलात्कार के एक मामले में विधायक पर लगे आरोपों की रिपोर्टर कर रहे थे पड़ताल। सीसीटीवी में कैद हुई विधायक की गुंडागर्दी। दिल्ली के तिलक नगर में दर्ज है बलात्कार का मामला। सूत्रों के मुताबिक नाम सामने आने के बाद विधायक को हरियाणा कैबिनेट में नहीं मिली थी जगह। सिकंदराबाद में 88 बंधुआ मजदूरों को पुलिस ने छुड़ाया। सभी मजदूर बिहार के रहने वाले हैं। सभी मजदूरों को विशाखापत्तनम के रास्ते लाया गया। पुलिस को किसी गिरोह पर शक। बिहार में पीएम मोदी के चुनावी शंखनाद के बाद शत्रुघ्न सिन्हा ने नीतीश की तारीफों के पुल बांधे। नीतीश को बताया विकास पुरुष। आज तक से खास बातचीत में शत्रुघ्न सिन्हा बोले, नीतीश आज भी देश के सबसे अच्छे सीएम में से एक। मुजफ्फरपुर की रैली में प्रधानमंत्री मोदी के हमलों पर शत्रुघ्न सिन्हा बोले, पीएम के भाषण में आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं होती तो अच्छा रहता। करीब 20 मिनट तक शत्रुघ्न सिन्हा और नीतीश कुमार ने सीएम आवास पर की मुलाकात। जेडीयू सांसद पवन वर्मा भी थे मौजूद। आज आरजेडी के कायस्थ सम्मेलन में भी शिरकत करेंगे शत्रुघ्न सिन्हा। लालू यादव के साथ साझा करेंगे मंच। मुजफ्फरपुर की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने लालू और नीतीश पर बोला हमला। कहा बिहार को फिर जंगल राज की तरफ धकेलने की कोशिश। यहाँ के लोग जंगल राज से मुक्ति के लिए आपके पीछे खड़े हो गए और आज फिर
मोदी ने नीतीश का नाम लिए बगैर कहा, एक व्यक्ति से गुस्से के चलते बिहार के लोगों से धोखा, जेडीयू के डीएनए में ही गड़बड़ी। चुनावी घमासान से पहले पीएम ने बिहार के लिए की कई घोषणाएं, 24 घंटे बिजली देने का वादा, मॉनसून सत्र के बाद पैकेज भी ऐलान करने की बात कही। कल पटना में मोदी ने 5 योजनाओं का किया उद्घाटन, उनके साथ एक मंच पर दिखे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। प्रधानमंत्री मोदी के डीएनए वाले बयान से नाराज हुए नीतीश, कहा यह बिहार की जनता का अपमान है। कि आप देख लीजिएगा, एक बिहारी सब पर भारी पड़ेगा, यह हमारा डीएनए। ये इनको पता चल जाएगा जो इन्होंने डीएनए को चुनौती दी। बिहार के सीएम नीतीश का मोदी पर पलटवार, कहा डिनर कैंसिल कराने के पीछे बीजेपी के लोगों का ही हाथ। आरजेडी की नई परिभाषा देने पर भड़के लालू, कहा बीजेपी मतलब भारत जलाओ पार्टी। कल मोदी ने कहा था आरजेडी मतलब रोजाना जंगल राज का डर। उल्लू मत बनाइए प्रधानमंत्री, बिहार की जनता बेवकूफ नहीं है, यहाँ के लोग बेवकूफ नहीं है। अरविंद केजरीवाल भी बिहार विधानसभा चुनाव में करेंगे प्रचार, सूत्रों के मुताबिक किसके लिए करेंगे प्रचार ये अभी साफ नहीं। जाति आधारित जनगणना के आंकड़े जारी करने की मांग को लेकर पटना में लालू का अनशन आज, शरद यादव भी होंगे शामिल। अन्ना हजारे आज अरविंद केजरीवाल से करेंगे मुलाकात, शुक्रवार को केजरीवाल और सिसोदिया ने फोन कर मिलने का समय मांगा था। दिल्ली के मानसरोवर गार्डन में बीती रात रेहड़ी पटरी वालों से मिले अजय माकन, उनकी समस्याओं को लेकर की मुलाकात। आज लंदन रवाना हो रही हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, बीजेपी ने उनकी यात्रा को लेकर साधा निशाना। 3 साल पूरा होने के मौके पर आयोजित राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की डिनर पार्टी में नहीं पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज हुई शामिल। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी पार्टी में हुई शामिल, राहुल गांधी, गुलाम नबी आजाद और मल्लिकार्जुन खड़गे भी पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर करेंगे मन की बात, सड़क हादसे और सुरक्षा जैसे अहम मुद्दे पर कर सकते हैं चर्चा। दिल्ली पुलिस से जारी विवाद पर संजय सिंह ने ट्वीट कर कहा, पुलिस कमिश्नर बस्सी से बहस करने को तैयार है कुमार विश्वास, बताएं समय और स्थान। एसीबी ने केजरीवाल सरकार की हेल्पलाइन 1031 पर जांच का दिया आदेश, मुकेश मीणा बोले कंपनी को दिए ठेके की होगी जांच। यूपी के मैनपुरी में छेड़खानी से तंग आकर पीड़ित ने की खुदकुशी, पिछले कई महीने से थी परेशान। विरोध करने पर आरोपी ने पीड़ित और परिवार को जान से मारने की धमकी दी थी, पुलिस पर आरोपी को बचाने का आरोप। अमेठी में 7 साल की मासूम पर टीचर का जुल्म, स्कूल में सही से नहीं लिखने पर जमकर पिटाई, बच्ची को अस्पताल में कराना पड़ा भर्ती। यूपी के गाजीपुर में ग्राम प्रधान की दबंगई, आरटीआई के तहत जानकारी मांगने पर एक शख्स को मार मार कर किया अधमरा। पुलिस ने ग्राम प्रधान और उसके 2 भाइयों को किया गिरफ्तार, घायल शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया। व्यापम घोटाले के व्हिसल ब्लोअर प्रशांत पांडे की पत्नी को पुलिस ने हिरासत में लिया, पुलिस के मुताबिक हवाला के लेनदेन की सूचना पर कार्रवाई। इंदौर पुलिस ने 9,96,000 रुपए भी बरामद किए, प्रशांत पांडे ने कहा राज्य सरकार ले रही है व्यापम का बदला। खंडवा में व्यापम घोटाले से जुड़े पीएमटी घोटाले में 2 आरोपियों को सुनाई गई सजा, 2004 के इस मामले में कुल 21 लोग हैं आरोपी। ग्वालियर में एक महिला कांस्टेबल ने दारोगा पर लगाया रेप का आरोप, आरोपी के खिलाफ थाने में दर्ज कराई शिकायत। पीड़ित महिला पुलिसकर्मी के मुताबिक शादी का झांसा देकर 1 साल से यौन शोषण कर रहा था दारोगा, शादी का झूठा ड्रामा भी किया। दिल्ली की मीनाक्षी हत्याकांड में सामने आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट, शरीर पर चाकुओं के 8 निशान, दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने कहा अभी जांच जारी है। झारखंड के गुना में 25 लाख के इनामी नक्सली नेता शिवनंदन का एनकाउंटर, ऑपरेशन के दौरान दूसरा नक्सली नेता गिरफ्तार। नक्सलियों से AK-47 देसी राइफल, केन बम समेत कई हथियार बरामद, पुलिस ने बताया बड़ी कामयाबी। कोडरमा में नक्सली नेता सरयू यादव गिरफ्तार, पिछले दिनों नवादा में हुई पुलिस नक्सली मुठभेड़ में भूमिका होने का आरोप। ओडिशा के मलकानगिरी में 5 कुख्यात नक्सलियों ने पुलिस के सामने किया सरेंडर, करीब 50 आपराधिक मामलों में थी तलाश। करगिल विजय दिवस पर आज कई समारोह का आयोजन, पूरा देश कर रहा है शहीदों को नमन। शहीद दिवस के मौके पर द्रास में भी कार्यक्रम का आयोजन, शहीदों को दी जाएगी श्रद्धांजलि। 9 बजे रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर अमर जवान ज्योति पर अर्पित करेंगे श्रद्धांजलि, तीनों सेनाओं के प्रमुख भी रहेंगे मौजूद।
वन रैंक वन पेंशन के लिए करगिल विजय दिवस रन का आज दिल्ली में आयोजन। धौला कुआं से जंतर मंतर तक जाएंगे पूर्व सैनिक। जंतर मंतर पर कई पूर्व सैनिक कर रहे हैं भूख हड़ताल। सुबह 9 बजे अन्ना हजारे उनसे करेंगे मुलाकात। वडोदरा में रास्तों पर लगे कांग्रेस के झंडे पोस्टर उतारे गए। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की वजह से म्युनिसिपल कर्मचारियों ने की कार्रवाई। झंडे पोस्टर उतारे नगर निगम कर्मचारियों के साथ कांग्रेस नेताओं के साथ जमकर बहस। कार्रवाई को बताया गैर कानूनी। ओडिशा के जाजपुर में ट्रेन से गिरी महिला। स्थानीय लोगों ने पीड़ित को पहुंचाया अस्पताल। घर वालों को दी हादसे की खबर। गोंडा की दलित बेटी सीमा भारती बनी स्वच्छ भारत अभियान की ब्रांड एम्बेसडर। टॉयलेट बनवाकर सुर्खियों में आई थी। सोने की कीमत में गिरावट का दिखने लगा असर। सूरत में गहनों की बढ़ी खरीदारी। बालटाल में अमरनाथ बेस कैंप में बाल बाल बचे 6000 तीर्थयात्री। शुक्रवार को फटा था बादल। गवर्नर ने हालात की समीक्षा की। रात भर मूसलाधार बारिश से रतलाम में बढ़ी मुसीबत। शहर के निचले इलाकों में भरा पानी। कई सड़कें पानी में डूबी। रेलवे पर भी असर। रतलाम की कई नदियां उफान पर। प्रशासन ने आज सभी स्कूलों में छुट्टी का फरमान जारी किया है। मुर्शिदाबाद के कांडी में भी नदियां उफान पर। कई घर तबाह। फसल की बड़ी तबाही। यूपी के लखीमपुर खीरी में बरपा घाघरा का कहर। ईसा नगर में कटान से मिटा भदईपुरा गांव का नामो निशान। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में श्रीशांत, अजीत चंदीला और अंकित चौहान बरी। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सुनाया फैसला। 2013 के स्पॉट फिक्सिंग मामले में तीनों खिलाड़ियों की हुई थी गिरफ्तारी। दिल्ली पुलिस ने जांच के बाद वीडियो फुटेज जारी कर लगाए थे फिक्सिंग के आरोप। तीनों खिलाड़ियों को दोबारा क्रिकेट में वापसी की उम्मीद। श्रीशांत ने मौका मिलने की जताई उम्मीद। अदालत का फैसला सुनकर श्रीशांत की आंखों में आ गए आंसू। बोले एक बुरे दौर के खत्म होने पर हुआ भावुक। अंकित चौहान ने कहा उम्मीद के मुताबिक आया फैसला। घर वालों ने सभी का किया धन्यवाद। क्रिकेटर अजीत चंदीला ने भी खुशी का किया इजहार। कहा यह मेरे और मेरे परिवार के लिए एक बुरे सपने जैसा था। फैसले पर टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने फैसले पर जताई खुशी। कहा उनके खेलने या ना खेलने का फैसला बीसीसीआई के हाथ में। बीसीसीआई ने कहा पटियाला हाउस कोर्ट के फैसले का तीनों खिलाड़ियों के आजीवन प्रतिबंध पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जारी रहेगा बैन। दिल्ली पुलिस ऊपरी अदालत में करेगी अपील। सूत्रों के मुताबिक फैसले का बारीकी से विश्लेषण के बाद उठाया जाएगा अगला कदम। लंदन में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद को मरणोपरांत भारत गौरव सम्मान। कुल 26 लोगों को दिया गया अवार्ड। उत्तरी इराक के तुजखुरमातू में भीड़ भरे स्विमिंग पूल के पास 2 आत्मघाती हमले। 12 की मौत। कई लोगों की हालत गंभीर। अभी तक किसी आतंकी संगठन ने नहीं ली है जिम्मेदारी, लेकिन आईएसआईएस पर गहराया शक। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बाढ़ से बिगड़े हालात। मौसम विभाग ने आने वाले समय में मूसलाधार बारिश की जताई आशंका। पेरू के उत्तर पूर्वी इलाकों में भी बारिश से जनजीवन ठप। कई इलाकों में बाढ़ के हालात।